दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि किस तरह से आपके स्मार्टफोन के द्वारा आपके माइंड को हैक किया जाता है, इसे कंट्रोल किया जाता है और आपको ही पता नहीं लगता। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिखाए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि सोशल मीडिया या फिर स्मार्टफोन के एडिक्शन में आके उन जरूरी कामों को नहीं कर पा रहे जो कि आपकी लाइफ और आपके कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है, और चाहकर भी इन चीज़ों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना आप देना चाहते थे, और आपका ज़्यादातर टाइम सिर्फ स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में वेस्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सोशल मीडिया के एडिक्शन से तो बचेंगे ही, साथ में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप बोरिंग से बोरिंग काम को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। दोस्तों जो पहला स्टेप है वो है एनालाइज योरसेल्फ। दोस्तों इस स्टेप में आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कब और कैसे कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो रहा है। दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन में आइडेंटिफाई करना होगा उन ऐप्स को जो आपका ज़्यादातर टाइम वेस्ट कर रही हैं, और आपको देखना पड़ेगा उन ऐप्स को जिन्हें आप दिन में 2 या 3 बार यूज़ करें तो भी आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। दोस्तों यह सब करना बहुत आसान है, क्योंकि आप सभी के फ़ोन में एक फीचर है जिसका नाम है डिजिटल वेलबींग। दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं और सर्च करें डिजिटल वेलबींग, आपको यह फीचर मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सारी ऐप है जो कि यही काम करती है। दोस्तों इस फीचर से होता यह है, जब आप इस फीचर को ऑन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आप अपने फ़ोन में किस किस ऐप का इस्तेमाल कितने कितने घंटे कर रहे हैं। इससे होता यह है कि आप समझ पाएंगे कि किस ऐप का इस्तेमाल आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं और आप कहाँ पर अपना ज़रूरी टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट है, जिसे देखकर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया है 2 घंटे 44 मिनट, और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया है 1 घंटे 6 मिनट, और इसी तरह इस्तेमाल किया है यूट्यूब स्टूडियो का। तो हम देखते हैं कि मैं अपना टाइम कहाँ पर बचा सकता हूँ। पहले बात करता हूँ यूट्यूब की। दोस्तों यूट्यूब मेरा काम आता है न्यूज़ को देखने में, आप सबके कमेंट पढ़ने में, उनका रिप्लाई देने में और भी कई कामों में। तो मैं यहाँ पर अपने टाइम की कटौती नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप जिसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं 1 घंटे 6 मिनट, अगर मैं सुबह 10 मिनट, दिन में 10 मिनट और शाम को 10 मिनट भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता हूँ तो भी मेरे सारे काम हो जाएंगे और मुझ पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मैं दिन में 30 मिनट आराम से बचा सकता हूँ। तो दोस्तों यह सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इसी तरह आप भी अपनी ऐप्स को एनालाइज करें और देखें कि आप कहाँ पर अपना टाइम ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों स्टेप 1 को फॉलो करने के बाद आपको फॉलो करना है स्टेप 2, जिसका नाम है टेक द एक्शन। दोस्तों इस स्टेप में आपको उन ऐप्स पर एक्शन लेना है जो कि आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करती हैं। दोस्तों एक्शन में आपको उन सभी ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे फ़ोन में एक भी ऐसी ऐप नहीं है जिसका नोटिफिकेशन ऑन हो। इससे होता यह है कि मैं उन ऐप्स का इस्तेमाल या फिर अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल तभी करता हूं जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, ना कि तब जब फेसबुक या इंस्टाग्राम को मेरी ज़रूरत होती है। दोस्तों इसके साथ साथ आप उन ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा भी ऑफ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आप नोटिफिकेशन से तो बचेंगे ही, उसी के साथ साथ आपका इंटरनेट डेटा भी सेव होगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नोटिफिकेशन ऑफ करने से आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे और उन ऐप्स का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की भी एक याददाश्त होती है। आप जैसे ही फ़ोन ओपन करोगे आपका अंगूठा ऑटोमेटिक उन्हीं ऐप्स पर जाएगा जिन पर पहले जाता था, चाहे आपने अपने आप को कितना ही क्यों ना समझाया हो। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप ऐसा कीजिए, अपने फ़ोन का लेआउट पूरी तरह से चेंज कर दीजिए और जिन ऐप्स से आप बचना चाहते हैं उन ऐप्स को अपने फ़ोन की सबसे लास्ट स्क्रीन पर शिफ्ट कर दीजिए। और आप चाहे तो इस तरह का वॉलपेपर भी अपने फ़ोन पर लगा सकते हैं। इससे होगा ये, जैसे ही आप फ़ोन को ओपन करोगे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, वाई, आखिर क्यों मैं इस फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या। तो दोस्तों आप अभी तक सीख चुके हैं कि किस तरह से आपको अपने आप को एनालाइज करना है, उन ऐप्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रही है, और किस तरह से आपको उन ऐप्स पर एक्शन लेना है। लेकिन दोस्तों यह सब काम करेगा सिर्फ कुछ दिन के लिए, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको इस एनवायरनमेंट की हैबिट हो जाएगी और आप फिर से उसी सिचुएशन पर आ जाएंगे जिस पर आप पहले थे। इसलिए जो तीसरा स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको यह तो सिखाएगा ही कि किस तरह से आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है। इसी के साथ साथ आपको यह सिखाएगा कि किस तरह से आप बोरिंग से बोरिंग काम को भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं।
दोस्तों जो तीसरा स्टेप है उसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे ब्रेन में एक डोपामिन नाम का हार्मोन होता है और वो जब रिलीज होता है जब हम हमारी पसंद का कोई काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है और हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं जैसे कि वाह क्या मूवी थी, वाह क्या खाना था। दोस्तों ये सब कमाल होता है डोपामिन हार्मोन का, और इसीलिए इस हार्मोन को प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों डोपामिन हार्मोन कोई गलत चीज़ नहीं है, इसी की वजह से हमें किसी काम को करने की मोटिवेशन मिलती है और हम उस काम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और मन लगाकर कर पाते हैं। लेकिन दिक्कत जब आ जाती है जब हमारे माइंड में ज़रूरत से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है। दोस्तों 1950 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर 2 चूहों पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के ब्रेन में ब्रेन इलेक्ट्रोड डाल दिए और चूहों के पिंजरे में एक लीवर फिक्स कर दिया, और किया ये कि जैसे ही चूहे लीवर को टच करते तो साइंटिस्ट चूहों के ब्रेन में ब्रेन इलेक्ट्रोड की मदद से डोपामिन रिलीज कर देते, और चूहों को लीवर टच करने में वैसा ही मज़ा आता जैसा मज़ा हमें आता है अपना स्मार्टफोन टच करने में, हमें हमारा फेवरेट फास्ट फूड खाने में, या फिर हमारी कोई फेवरेट मूवी या सीरियल देखने में। इसलिए चूहे बार बार उस लीवर को टच करने लगे और साइंटिस्ट बार बार डोपामिन हार्मोन चूहों के ब्रेन में रिलीज कर देते। इसलिए धीरे धीरे चूहे सारा काम छोड़कर खाली लीवर को टच करने में लगे रहे और साइंटिस्ट धीरे धीरे डोपामिन की मात्रा बढ़ाते रहे, जिससे चूहों को बार बार और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। और कुछ देर बाद साइंटिस्ट ने डोपामिन हार्मोन रिलीज करना बंद कर दिया। अब इससे हुआ ये कि डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा था, फिर भी चूहे बार बार उस लीवर को टच करने लगे, और जब देखा कि उन्हें इससे कोई भी आनंद नहीं मिल रहा है तो उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ड्रग्स एडिक्ट की हो जाती है। वह खाना पीना छोड़कर एक ही जगह बैठे रहने लगे और खाना भी तभी खाते जब उनके मुंह में कोई निवाला डाल देता। मतलब कि उनका उन जरूरी कामों से भी ध्यान हट गया, उनकी मोटिवेशन उन जरूरी कामों को करने के लिए भी खत्म हो गई जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे। दोस्तों आखिर में चूहों के साथ जो हुआ वो सब कमाल था ब्रेन में एक्सेस ऑफ डोपामिन का। दोस्तों होता यह है जब हम किसी एक्टिविटी को बार बार करते हैं जिससे हमारे ब्रेन में बहुत सारा डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि वीडियो गेमिंग या फिर इंटरनेट सर्फिंग, तो हमारा ब्रेन कोशिश करता है डोपामिन के उस हाई लेवल को मेंटेन करने की। इसलिए हमारा उन कामों से मन हट जाता है जिनकी वजह से लो डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि योगा या फिर स्टडी। इसलिए हमें यह सारे काम बोरिंग लगने लगते हैं और हमारा ब्रेन लगा रहता है हाई लेवल के डोपामिन को मेंटेन करने में, और इसलिए हमारा बार बार मन करता है वीडियो गेम खेलने का या फिर फास्ट फूड खाने का या फिर किसी मूवी को देखने का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स, जिसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं एज ए गेस्ट, और वहाँ पर आपके सामने बहुत सारी स्वीट, नमकीन और चाय रख दी जाती है, लेकिन जो स्वीट होती है वो होती है आपके पसंद की। इसलिए आप सबसे पहले स्वीट पर टूट पड़ते हैं और स्वीट खा लेते हैं, और उसके बाद आप पीते हैं चाय। तो आपको सीधी सी बात है चाय फीकी लगेगी। तो अब आप क्या करेंगे, चाय को मीठा करने के लिए उसमें और चीनी डलवाएंगे या फिर नमकीन खाकर फिर चाय पियेंगे? जी हाँ, आप नमकीन खाएंगे और उसके बाद चाय पियेंगे। इससे आपकी चाय फिर से मीठी लगने लगेगी। तो जो चाय को मीठा करने के लिए आपने नमकीन खाई है वही है डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन रुकिए, आपको अपना एडिक्शन दूर करने के लिए नमकीन नहीं खानी, वो सिर्फ एग्जाम्पल था। आपको बस करना यह है कि हफ्ते में कोई भी एक दिन चूज कर देना है और उस दिन छुट्टी दे देनी है हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ को, जैसे कि ना तो आपको कोई वीडियो गेम खेलना है, ना टीवी देखनी है, ना मूवी देखनी है, ना ही अपना स्मार्टफोन यूज़ करना है, और ना ही कोई जंक फूड खाना है। उस दिन आपको करना है खाली प्रोडक्टिव और क्रिएटिव काम। आप सुबह उठकर योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी बिना म्यूजिक। दिन में आप कोई भी बुक रीड कर सकते हैं जिससे आप कुछ नया सीख सकें, या फिर आप पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ भी निकाल सकते हैं, जो कि हम अक्सर बहुत कम करते हैं। दोस्तों इससे होगा ये कि आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा और आपको फिर से उन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट जग जाएगा जो कि लो डोपामिन एक्टिविटीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए और आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं, वो मैं खुद पर भी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, और जब मैंने ये किया था तो मुझे ये पूरा एक एडवेंचर का जैसा लगा था। शुरू में थोड़ा डर लग रहा था कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब मैंने ये कर लिया तो काफ़ी खुशी भी इसमें महसूस हुई थी। और सबसे ज़्यादा मज़ा जो मुझे इसमें आया वो था अपने माइंड को ऑब्जर्व करने में, कि हमारा माइंड कैसी कैसी चालें चलता है हमें उन एक्टिविटीज़ की साइड ले जाने के लिए जो कि हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारी आंखों को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। इसलिए हमारी आंखों की एक्स्ट्रा केयर करना बनता है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं।
उसमें हमने बताए 3 ऐसे तरीके जिन्हें आप कभी भी कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपकी आंखों को तरोताज़ा तो बनाएंगी, उसी के साथ साथ इन्हें स्वस्थ रखने में भी काफ़ी मदद करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, आखिर में हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हर एक व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच पाए और इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हम हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपके सवालों को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।